नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आईडीपीएल कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पिछले 4 महीने से बिजली पानी के बिल प्रबंधन वर्ग उपलब्ध नहीं करा रहा है। यहां तक कि किराया भी वसूल नहीं कर रहा है। इससे नाराज होकर लोगों ने आवासीय कल्याण समिति के बैनर तले आईडीपीएल में कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बिजली पानी के बिल नहीं लेकर प्रबंधन वर्ग जहां लोगों पर आर्थिक भार बढ़ा रहा है, वहीं बकाया जमा नहीं करने का आरोप लगाकर कभी भी उनके बिजली पानी के कनेक्शन भी काट सकता है। लोगों ने जल्द से जल्द बिजली पानी के बिल देने और किराया जमा करने की मांग की है। लोगों ने प्रदर्शन करने के बाद आईडीपीएल के सीएमडी के नाम एक ज्ञापन भी कार्यवाहक जीएम को सौंपा है। ये आज आपका धरना प्रदर्शन किस लिए है और क्या है मामला? आज आवासीय कल्याण समिति के बैनर तले हम लोगों का यहाँ पर एक प्रदर्शन है, जिसमें हमारा प्रदर्शन जो है यहाँ पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमें पिछले कुछ महीनों से बिजली पानी के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर नियमित रूप से हमें दिए जाते थे और यहाँ की जनता उनको बहुत ही विनम्रतापूर्वक जो है यहाँ पर जमा करा रही थी। लेकिन अभी 4 महीने हो गए हैं कि हमें ना बिजली का बिल दिया गया, ना पानी का बिल दिया गया। पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया था तो इन्होंने हमें ये कहा कि अभी बिजली पानी के बिल हम नहीं दे पाएंगे, हमारी अभी ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने कहा कारण बताइए कि आप ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जो आप हमारे बिजली पानी के बिल रोक रहे हैं। तो लोगों के मन में एक आक्रोश आ गया कि सर ये बिजली पानी का बिल रोक के हमारी बिजली कटौती कर देंगे और हमें यहाँ से घरों से बेघर कर देंगे, ऐसी आशंका है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आज सब एकत्रित हुए हैं। और क्या मांग कर रहे हैं इनसे? हमारी मांग है कि हमारे को बिजली पानी के बिल जो है पूर्व की भांति नियमित रूप से दिए जाएं ताकि हम उन बिलों का भुगतान कर सकें। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल के शील्ड चीनी गोदाम से चीनी चोरी करने का मामले में जहां मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं, वहीं डीएम हरिद्वार ने भी इकबालपुर शुगर मिल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान शुगर मिल के गोदाम में रखी चीनी बोरी की जांच पड़ताल कर बोरों की काउंटिंग की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि गोदाम में जितना स्टॉक बताया जा रहा है उतना है नहीं। साथ ही सरकार द्वारा आदेश प्राप्त हुआ कि मिल के जितने गोदाम बंद है उनकी चीनी बोरी की रिकाउंटिंग की जाए। वहीं उसी क्रम में कार्यवाही चल रही है क्योंकि गोदाम में बोरों को बेतरतीब ढंग से रखा गया है, इसलिए 3 या 4 दिन में काउंटिंग पूरी की जाएगी। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितने बोरे कम हैं। जांच में चीनी बोरे कम मिले तो उचित कार्यवाही की जाएगी। नहीं, शिकायत नहीं। देखिए, ये इकबालपुर शुगर मिल का प्रकरण काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और लगभग 142 करोड़ रुपए के आसपास इनका किसानों का भुगतान बाकी था। उसमें लगभग 3 वित्तीय वर्षों का प्रकरण था और ये प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी गया और माननीय हाईकोर्ट ने शुगर मिल को ये अधिकार दिया था कि आप जो ओल्ड शुगर्स आपकी पड़ी हुई है गोडाउंस में, उसको रीप्रोसेस करके आप उसको नई शुगर बनाइए और बेचकर किसानों का और जो बैंक का बकाया है उसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट भी खोला गया था। जितनी शुगर को विक्रीत होनी थी उसका 50% किसानों में, बाकी 50% जो बैंक्स की लायबिलिटी है उसको पूरा करना था। इनके द्वारा 17-18 का लगभग क्लियर किया गया, लेकिन आज की तारीख में भी लगभग 100 करोड़ के आसपास इनकी लायबिलिटीज़ सभी चल रही हैं। इस बीच में किसानों की तरफ से ये भी शिकायत मिली और पूर्व में मेरे द्वारा भी माननीय हाईकोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था और ये मेरे द्वारा भी आशंका व्यक्त की गई थी कि जितना स्टॉक शो किया जा रहा है उतना संभवतः है नहीं। और बाद में किसानों की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट्स हुई। फिर गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश किया कि इनकी जो भी गोडाउन्स यहाँ बंद हैं उसकी एक बार ही रिकाउंटिंग करा लेना उचित होगा। उसी क्रम में यह कार्रवाई चल रही है और चूँकि एक बोरे बड़े ही बेतरतीब ढंग से रखे हैं तो एक बोरों को उतार कर उनकी काउंटिंग की जा रही है। इट विल टेक 3 or 4 days। उसके बाद ही हम आपको ये स्पष्ट कर पाएंगे कि कितनी शॉर्टेज रही है गोदाम में। सर, जैसे शिकायत मिली है कि यहाँ से बाहर देखिए, ऐसा है कि जब तक पूरी काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि स्टॉक में कितना शो किया गया था और कितना उसमें शॉर्टफॉल है। जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी तब एक्चुअल पिक्चर सामने आ जाएगी कि जो हाईकोर्ट के सामने या प्रशासन के सामने या जब ताला लगाया गया था तो उस समय कितनी चीनी काउंट हुई थी, उसके बाद आज की तारीख में क्या स्थिति है। चूँकि ये बैंकों के भी इसमें ताले लगे हुए हैं और अगर इसमें शॉर्टेज आती है तो जो संबंधित बैंक है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं पाएंगे। लक्सर नगर पालिका परिषद में नगर पालिका चेयरमैन व कुछ सभासदों के बीच अक्सर मामला गरमाया रहता है। बीते कुछ दिनों पहले नगर पालिका चेयरमैन व एक सभासद के बीच गाली गलौज के बाद दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का मामला भी प्रकाश में आया था। अब एक बार फिर से निविदाएं निकालने को लेकर सभासद व नगर पालिका अध्यक्ष आमने सामने हैं।
नगर पालिका परिषद की ओर से कुछ कार्यों की निविदाएं निकालकर उनके ठेकेदारी प्रणाली से टेंडर किए जाने थे, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा किसी भी कार्य की न तो निविदाएं प्रसारित की गई और न ही सभासदों के बीच टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई। सभासदों ने मामले में नगर पालिका चेयरमैन से बात की तो उन्होंने सभासदों को बेतुका जवाब दिया, जिससे नाराज होकर सभासद बीते कल धरने पर बैठ गए। सभासदों ने धरने पर बैठने के बाद सभासदों ने नगर पालिका के कर्मचारियों को भी लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा तक बंधक बनाकर रखा। इसकी सूचना मिलते ही लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने मामले में हस्तक्षेप किया और धरना समाप्त करा दिया। सूचना मिलने पर जब हमने आज सभासदों से जानकारी की तो धरने पर बैठे वाले सभासदों ने कहा कि जब सभासद के पास कोई अधिकार नहीं है तो जो जनता हमें वोट देकर यहाँ तक भेजती है, हम उसके काम नहीं आ सकते। सभासद के ऐसे चुनाव को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। साथ ही धरने पर बैठे सभासदों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। जब किसी भी कार्य को लेकर उनके द्वारा जानकारी मांगी जाती है तो उन्हें सूचना तो नहीं दी जाती, बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। नगर पालिका में उनके साथ उचित व्यवहार नहीं होता। मामला ये है कि हम किसी भी कार्य को लेकर नगर पालिका में कोई भी सूचना मिलती है, हम मांगते हैं तो हमें अभद्र जवाब मिलता है और सीधा कहा जाता है कि अध्यक्ष से बात कर लो। और हम आज धरने पे इसलिए बैठे कि एक टीचिंग ग्राउंड का और लाइट का मामला हमारे सामने आया, हमने उसकी पत्रावली मांगी तो उन्होंने देने को ना कर दी और हमें ये कह दिया गया कि जो तुम्हारे को होता है वो कर लो। हम इसलिए आज सिर्फ थोड़ी देर मतलब संकेत वो के मतलब धरने पे बैठे हैं और ऐसा हमारे पास ये भी है कि जो इन्होंने हमारी मांगे नहीं पूरी करी, विकास कार्य नहीं करे तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं। देना पड़ा। जो हमारा कार्यालय है उसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, उसने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया और सारी की सारी जो है हमारे साथ अभद्रता करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभासद क्या होता है। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि अगर सभासद कुछ नहीं होता है और सभासद जनसेवक नहीं है तो मैं माननीय जो है चुनाव आयोग से और सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभासद का चुनाव पूर्ण रूप से बंद करा दिया जाए, क्योंकि उसमें जो सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को बचाया जा सकता है, उससे सरकार का धन बचेगा और वो जो है हमारे देश और प्रदेश में नगर में विकास कार्यों में उस धन का उपयोग हो पाएगा। क्योंकि जब अध्यक्ष कहते हैं कि मेरे पास पावर है, मेरी कलम में पावर है, कर्मचारी कहते हैं आप अध्यक्ष से बात करें, तो जब सभासद के पास कोई पावर ही नहीं है और हमें आम जो वार्ड के लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, जो सम्मानित जनता हमें वोट देकर यहाँ तक भेजती है, जब उनके कोई काम होते हैं हम किसके माध्यम से वो काम कराएंगे। जब हम उस काम कराने योग्य ही नहीं है तो उस चुनाव को पूर्णतः से बंद कर देना चाहिए, इससे हमारा मान सम्मान बचा रहे। से लेकर से संबंधित भी सर एक मामला सभासदों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि उसके टेंडर को लेकर कुछ घपलेबाजी हुई है, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, इस विषय में किसी प्रकार की घपलेबाजी तो कहना उचित नहीं होगा। जो भी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शी और व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से है। तो इसके अलावा कोई भी अगर बिंदु है विस्तार पूर्वक उनसे बैठ कर चर्चा की जाएगी, कहाँ कन्फ्यूज़न है। नहीं सर, सभासदों का ये भी कहना जो यहाँ जो पेपर है, जो अखबार है प्रचलित नहीं है, उसमें विज्ञापन देते हैं। जहाँ के अखबार है उनमें रेगुलर विज्ञापन नहीं दिया जाता है टेंडर प्रक्रिया का, ऐसा क्या है? ऐसा तो कोई बिंदु नहीं है। व्यापक प्रचार प्रसार हर चीज़ का हुआ है वित्तीय सीमा के अंतर्गत, जहाँ जाना चाहिए प्रकाशन के लिए निविदा या कोटेशन गई। सर कितने अखबारों में निकला होगा इसका प्रकाशन? एक बार चेक कर लेंगे, उसमें 1 या 2 अखबार में जितने भी निकला होगा, जो अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार है उसमें प्रकाशन कराया गया है। लेकिन मेरे वार्ड में जब मैं कार्य के लिए गया था अध्यक्ष जी के पास, उन्होंने मुझे अभद्रता का व्यवहार किया, गाली गलौज करा, उसमें उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज कराया। मैं तो ये चाहता हूँ कि विकास कार्य हो, रुके ना, और ये लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे साथ हैं, सब कर्मचारी बंधक बना रखे हैं, क्योंकि ये भी व्यवहार इनका अच्छा नहीं है। ये भी ये कहते हैं कि अध्यक्ष जी जो करेंगे अध्यक्ष जी करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में शहीद राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान योजना के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में रेखी विभाग के कर्मचारी ने वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एसडीजी के सतत विकास सत्र के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, गाँव के विकास के बारे में जागरूक किया। साथ ही लोगों के रोजगार के साथ ही पलायन को रोकने की टिप्स दी, ताकि आने वाले 2030 तक सतत विकास योजना का लाभ प्रत्येक गांव को मिल सके। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी, ट्रेनर महेश चंद्र पंत, कमल पंत, चंद्रशेखर पंत आदि वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मौजूद थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान योजना के तहत पंचायती विभाग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण राजकीय इंटर कॉलेज मछोड़ में दिया जा रहा है, जिसमें रेखी विभाग के
कर्मचारी, वार्ड मेंबर, आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को एसडीजी के सतत विकास के 70 गोल्स पर प्रशिक्षण ट्रेनर महेश चंद पंत, कमल जोशी एवं चंद्रशेखर पंत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा धर्मांतरण पर बनाए गए कानून की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है। कानून बनने से राज्य सुरक्षित होगा और जो लोग नाम बदलकर हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम कर उनको मौत के घाट उतारने का काम करते हैं, इस पर भी रोक लगेगी। साथ ही मैं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील करूंगा कि हर राज्य में सख्त से सख्त धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाए और जो लोग इस तरह के हिंदू लड़कियों के साथ व्यवहार करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेश आनंद महाराज ने भी उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर बनाए गए कानून का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति हैं और जिस दिन से राज्य के मुखिया बने हैं वह बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं और जो भी निर्णय ले रहे हैं वह समाज के लिए ले रहे हैं। इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है और मैं चाहूंगा कि हर प्रदेश में समाज के हित में, देश के हित में मिलकर ऐसा कानून बनाएं ताकि कहीं भी कोई भी जबरदस्ती ना की जा सके और जो जोर जबरदस्ती करे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सबको अपना अपना धर्म जीने का अधिकार है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी पहल की है जो अभी किसी स्टेट ने नहीं की है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहते हैं ताकि जो हमारा उत्तराखंड है सुरक्षित हो जाए, ताकि यहाँ कोई जो अभी आपने श्रद्धा वाला कांड सुना होगा ऐसा कोई कांड ना हो। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। मेरी सभी जितने भी प्रदेश हैं सबसे अपील है कि ऐसा सख्त से सख्त जो है कानून बनाया जाए और अपने अपने स्टेटों में लागू किया जाए। कितना लाभ होगा इससे, जो जैसे लव जिहाद वाले मामले हुआ करते थे? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो ये श्रद्धा वाला कांड हुआ है, आपने देखा होगा जो हमारे पहाड़ में जो गरीब लोग हैं उनको जो है ईसाई बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है। अब ये जो है समाप्त हो जाएगा। जो ये सोनो मोनो बन के जो है हिंदू जो बच्चे हैं उनके साथ जो उनको मैं कहना नहीं चाहता हूँ भेला फुसला कर उनके साथ जो हत्या तक होती है, अभी समाप्त हो जाएगा। डीएम एसएसपी को भी इन्वॉल्व किया गया है अब इसमें। देखिए, हमारे जो डीएम एसएसपी जो ज़िले के मालिक होते हैं उनका होना अति आवश्यक है और उनको जो है इस काम में पूरा सहयोग वो सरकार का करते हैं और करते ही रहेंगे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।